राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत यातायात पुलिस इंदौर के द्वारा पलासिया चौराहा पर निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर चोइथराम नेत्रालय एवं रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट 3040 के सहयोग से आयोजित हुआ था। शुभारंभ पुलिस उपायुक्त यातायात आनंद कलादगी ने किया। शिविर में ई रिक्शा, ऑटो व अन्य वाहन चालकों की आंखों की जांच विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा की गई। इसके साथ ही उन्हें आवश्यक परामर्श भी दिया गया। डीसीपी आनंद कलादगी ने सहयोगी संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। भागीरथपुरा में दूषित पानी से फैली बीमारी और मौतों का मामला सियासी संग्राम में बदल गया है। कांग्रेस का आरोप है कि जलापूर्ति व्यवस्था में गंभीर लापरवाही के बावजूद नगर निगम और प्रशासन ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए। अब कांग्रेस ने 11 जनवरी को इंदौर में प्रदर्शन और न्याय यात्रा का ऐलान किया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे के अनुसार यह यात्रा बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक पहुंचेगी, जहां मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि यह केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता की पीड़ा को सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम है। पार्टी दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और प्रभावित परिवारों को तुरंत मुआवजा और पूरे मामले की स्वतंत्र जाँच कराने की मांग कर रही है। जिस तरीके से भागीरथपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी और लापरवाही के कारण, और मुझे लगता है कि कुंभकर्णी नींद में सो रहा प्रशासन, कुंभकर्णी नींद में सो रही नगर निगम, उसके महापौर, वहाँ के विधायक, वहाँ के मंत्री, इन सब लोगों की लापरवाही के कारण आज इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना भागीरथपुरा में घटी। निश्चित रूप से जब हम इंदौर को 8 बार सफाई में नंबर 1 का तमगा दिला रहे हैं और दूसरी तरफ पूरे शहर में त्राही त्राही मची है पानी को लेकर, आज जब ये भागीरथपुरा वाली घटना आई तो पूरे शहर के लोग जागरूक हो गए कि किस तरीके से 70-80% जगहों शहर में गंदा पानी चल रहा है। भागीरथपुरा में बीते दिनों दूषित जलापूर्ति के कारण जो हालात बने थे उसने पूरे शहर को झकझोर दिया। बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़े, अस्पतालों में भीड़ बढ़ी और प्रशासन पर सवाल उठे। अब स्थिति में स्पष्ट सुधार दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले कुछ दिनों से ना तो नए मरीज सामने आए हैं और ना ही पहले से भर्ती मरीजों की संख्या में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। फील्ड सर्वे और मेडिकल टीमों की रिपोर्ट में भी यही संकेत दे रहा है कि संक्रमण की कड़ी टूट चुकी है। हालांकि बीमारी का डर भले ही कम हुआ हो, लेकिन पानी को लेकर आशंका अभी भी लोगों के मन में घर करी चुकी है। भागीरथपुरे में जिस प्रकार से वातावरण निर्मित हुआ था और पानी की जो समस्या आई थी, अब बिल्कुल व्यवस्थित मरीज अब आना भी बहुत ना के बराबर हो गए। भागीरथपुरा वापस अब दौड़ने लगा है और अपने पुराने तेवर पे भागीरथपुरा वापस है और सब कुछ सामान्य स्थिति में अब है। अब धीरे धीरे सामान्य होने लगा है थोड़ा सा। हाँ, बाकी अभी भी कोई टैंकर आते ना, उसमें अंदर से कीट वगैरह आ ही रही है। बाकी हम तो पानी अभी आरओ का पी रहे हैं और आरओ का ला रहे हैं। अभी मतलब उपयोग में थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत है। तो अभी आरओ बाहर से ला रहे हैं? हाँ, हम बाहर से ला रहे हैं। कब तक आपको लगता है कि अब ठीक हो सकता है? लग तो रहा है कि अब धीरे धीरे थोड़ा सामान्य आने लग रहा है। बाकी फिर भी ऐसा लगता है कि 2-4 दिन तो लगे, 2-4-8 दिन। इंदौर में सेंट्रल जिमखाना क्लब की मेजबानी में आयोजित प्रतिष्ठित फुटबॉल स्पर्धा में जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रतिस्पर्धा और तेज होती जा रही है। पहले क्वार्टर फाइनल में CISF दिल्ली का सामना इंदौर की स्थानीय टीम आनंद 11 से हुआ। मैच की शुरुआत बेहद तेज रही और 10वें मिनट में मिनेश ने गोल दागकर आनंद 11 को शुरुआती बढ़त दिला दी। हालांकि दिल्ली की टीम ने तुरंत जवाब देते हुए 15 मिनट में आनंद के गोल से स्कोर 1-1 कर दिया। मध्यांतर तक मुकाबला बराबरी पर रहा, लेकिन दूसरी हाफ में CISF दिल्ली पूरी तरह हावी नजर आई। 70वें मिनट में जितेंद्र ने निर्णायक गोल कर दिल्ली को 2-1 से जीत दर्ज करा दी। इस हार के साथ ही टूर्नामेंट में इंदौर की स्थानीय चुनौती खत्म हो गई है। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला यंग हीरोज वाराणसी और जाफिया क्लब असम के बीच खेला गया। इंदौर में शुक्रवार अलसुबह तेजाजी नगर बाईपास राला मंडल के समीप एक कार और ट्रक के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान में राजपुर विधायक बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा सहित 2 अन्य युवक मधु, संधू और प्रखर की मौके पर ही मौत हो गई।
वहीं एक अन्य युवती गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवा कर जांच पड़ताल आरंभ कर दी। बताया जा रहा है कि ये लोग किसी की बर्थडे पार्टी मनाने जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। थाना हीरानगर पुलिस ने मोबाइल टावरों से महंगे उपकरण चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 9 लाख रुपए से अधिक का चोरी का माल बरामद किया है। साथ ही चोरी में प्रयुक्त की गई एक एक्टिवा वाहन भी पुलिस ने फिलहाल जब्त की है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि पुलिस गश्त के दौरान एमआर ट्रेन रोड पर संदिग्ध युवक को पकड़ा गया था, जिसने पूछताछ में शुक्लिया, अभिनंदन नगर और बापड़ क्षेत्र के टावरों से 5G BBU कार्ड चोरी करना स्वीकार किया है। गिरफ्तार किया गया आरोपी राहुल निवासी विजयनगर इंदौर है, जिससे अन्य वारदातों में भी पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर यशोधर मठपाल को साल श्रीफल भू वराह की प्रतिकृति के साथ 2 लाख रुपए की राशि का चेक भेंट कर गुन्नी से डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है। और अब इंदौर को आर्थिक क्षेत्र के रूप में प्रदेश के विकास के इंजन के रूप में विकसित करने की समग्र योजना बनाई जा रही है। शुक्रवार को इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में नीति आयोग के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर सुश्री एना राय की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में तमाम विषयों पर निर्णय लिए गए। स्कूल शिक्षा विभाग के बीओ कार्यालय में हुए 2 करोड़ 87 लाख के गबन मामले में कार्यालय के 5 कर्मचारियों को इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए कर्मचारियों में अकाउंटेंट दिनेश पवार, मेघा चार्ल्स, भट्ट, सिद्धार्थ जोशी, राहुल अहिरे और अतुल त्रिवेदी शामिल है। लेकिन जवाबदार किसी भी प्रभारी बीओ पर अब तक कार्रवाई नहीं होना पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब अंत में आइए देखते हैं कार्टून झूठ ना बोले हमारे साथ दैनिक समाचार पत्र दैनिक दोपहर के कार्टूनिस्ट जयंत लाखे के द्वारा कार्टून के माध्यम से एक गंभीर विषय पर एक बार फिर कटाक्ष किया गया है, जिसे आप स्वयं देख लें। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी है तो आप दोपहर न्यूज चैनल के दिए गए नंबर 9827329911 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।